नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं पहाड़ों के बीच बसी एक ऐसी दिव्य जगह पर जहां कहते हैं हवाओं में भी आस्था और चमत्कारों की कहानियां गूंजती हैं। आइए इस पवित्र कथा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखे, ये सिर्फ एक आश्रम की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस विश्वास की जो लाखों लोगों को, आप सोचिए, एक साथ जोड़ता है। ये कहानी है उस जगह की जहां मानवता, चमत्कार और गहरी आस्था तीनों का एक अद्भुत संगम होता है। जरा सोचिए, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और उनके बीच से बिल्कुल शांति से बहती हुई कोसी नदी। कितना खूबसूरत नजारा होगा, है ना? बस इसी खूबसूरत और शांत माहौल के बीच बसा है कैंची धाम, एक ऐसी जगह जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए दूर दूर तक जानी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जगह एक इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनी कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक महान संत के आने से। एक ऐसे संत जिन्होंने इस शांत सी जगह को एक वर्ल्ड फेमस तीर्थ स्थल में बदल दिया। और हाँ, इस जगह के नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसे कैंची धाम क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि यहाँ जो सड़क आती है ना, उस पे दो बहुत ही तीखे, बिल्कुल कैंची के जैसे दिखने वाले मोड़ हैं। मतलब वहाँ की जमीन ने ही उसे अपनी पहचान दे दी। कमाल है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है साल 1962 की। तब हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी बुलाते थे, वो इस शांत जगह पर आए। और उन्हें ये जगह इतनी भा गई कि बस 2 साल के अंदर ही 1964 में यहाँ एक आश्रम की स्थापना कर दी गई। आप जानते हैं, हर बड़ी और महान जगह की एक ऐसी कहानी होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। कैंची धाम के लिए वो कहानी जुड़ी है एक भंडारे से। एक ऐसा भंडारा जिसमें हुए चमत्कार की गूंज दूर दूर तक, बहुत दूर तक फैल गई। तारीख याद रखिएगा, 15 जून 1964। आश्रम का सबसे पहला भंडारा था। अब मुश्किल ये थी कि सामान, मतलब जो भी रिसोर्सेज थे, वो बहुत कम थे। लेकिन भक्त हजारों की तादाद में आ पहुंचे थे। अब जाहिर है सबको चिंता होने लगी कि भाई इतने सारे लोगों को खाना खिलाएंगे कैसे। अब इसी चिंता और भाग दौड़ के बीच नीम करोली बाबा ने बस एक बात कही, पूरे विश्वास के साथ, पूरी शांति के साथ। उन्होंने कहा, सबको भोजन मिलेगा। बस उनके इस एक वाक्य ने जैसे वहां मौजूद हर किसी के मन को शांत कर दिया। और फिर जो हुआ उसे आज भी लोग चमत्कार ही कहते हैं। भंडारा शुरू हुआ और यकीन मानिए, खाना कमी ही नहीं पड़ा। एक एक करके हजारों हजारों भक्तों ने पेट भरकर प्रसाद खाया। बस इसी एक घटना ने कैंची धाम और नीम करोली बाबा की महिमा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था, एक घटना? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। एक ऐसा संदेश जो नीम करोली बाबा की शिक्षाओं का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। बाबा का संदेश बहुत ही सरल था, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो बस यही कहते थे, सब में भगवान को देखो, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उनका पूरा जीवन इसी फिलॉसफी पर आधारित था। प्रेम, सेवा और भक्ति। वो कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाते थे, हमेशा एक बिल्कुल आम, सादा जीवन जीते थे। और नीम करोली बाबा के इसी सरल से संदेश में इतनी ताकत थी कि उसने कैंची धाम को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा। देखते ही देखते ये जगह दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज ये सिर्फ एक आश्रम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। और इस जगह की शांति और प्रेरणा ने दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचा। और आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जी हां, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहां मन की शांति और एक नई दिशा की तलाश में आए थे। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हर साल 15 जून को, यानी उसी चमत्कारी दिन की याद में, यहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और इस उत्सव में 1-2 हजार नहीं, बल्कि लाखों भक्त शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ये अपने आप में इस जगह पर लोगों की गहरी आस्था का सबूत है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो एक बात जरूर कहते हैं कि यहाँ आकर एक अलग ही तरह की शांति मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और यहाँ के लोगों का ये अटूट विश्वास है कि अगर कोई सच्चे दिल से यहाँ आकर कुछ मांगे, कोई प्रार्थना करे, तो वो जरूर पूरी होती है। तो कैंची धाम की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर असली चमत्कार है क्या? क्या वो किसी दिखावे में है, किसी बड़े प्रदर्शन में है, या फिर
वो सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम में छिपा है। ये सच में सोचने वाली बात है।